प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है गोविंद सिंह जी करौली राजस्थान से। उनका प्रश्न ये है कि महाराज कोई आदमी रात दिन जो है किसी के भी माँ बहन के साथ गलत काम करे, बेईमानी से पैसा कमावे, दूसरे को सतावे, परेशान करे, लेकिन खूब नाम जपे रात दिन, तो क्या उसका कल्याण हो सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, मेरा जो ये आपका प्रश्न जो है, इसका उत्तर जो मैं दूंगा तो इसमें बहुत सारे लोग को खराब लग सकता है, लेकिन जो बात हम कहेंगे सत्य कहेंगे और शास्त्र की बात कहेंगे। हमारा शास्त्र में जो है भगवत नाम को जो है इतने उसकी महिमा है कि चाहे किसी प्रकार का भी आदमी कैसे भी हो, अगर वो खूब आपने कहा खूब नाम जप करे, खूब नाम जप करे मतलब वो दिन भर में 24 घंटा में 8 घंटा 10 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ऐसे नाम जप करे। ऐसे नहीं कि सुबह के 2 मिनट राम राम कर दिया, शाम को ऐसे, इसका भी कल्याण है, लेकिन खूब नाम जप करे आपने बताया। तो अगर नाम जप इस प्रकार कर रहा है तो बड़े से बड़े पापी ये सब जो है संसार से उद्धार हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। ये हमारा शास्त्र ने कहा, मैं नहीं कह रहा। सबसे पहले भागवत का जो है 6ठ स्कंद में जो है अजामिलोपाख्यान में स्वयं भगवान के दूत के मुख से ही वो कह रहे हैं, स्तेनम सुराप मित्र धोग ब्रह्महा गुरुतल्पकः स्त्रीराज पितृगहंता जे च पातक न परे। यानी स्तेन यानी स्वर्ण का चोरी। जो शास्त्र में पाप बहुत है, लेकिन छोटे छोटे पाप होते हैं, एक बड़ा पाप होता है, पंच महापाप कहा गया है। वो पंच महापाप में क्या है? स्तेनम यानी स्वर्ण चोरी, सुराप सुरापानम, ब्रह्म है ब्रह्महत्या, मित्र से धोखा और गुरु पत्नी के साथ सेक्स करना, ये 5 महापाप होते हैं। इसी माया ये पंच महापाप करने वाला क्यों न हो, और साथ में स्त्री राज पितृ गोहंता, स्त्री की हत्या करने वाला, गौ की हत्या करने वाला, राजा की हत्या करने वाला, और जो बड़े बड़े हत्या करने वाला, ये सब बड़े बड़े पापी भी अगर हरिनाम जप करता है तो उसका ये संसार से उद्धार हो जाता है। आपको ये भागवत में 6ठ स्कंद में ये प्रसंग को आप पढ़ सकते हैं। अब स्त्री हत्या, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, ये जो छोटे छोटे जो आपने कहा कि किसी के बेटी को, किसी के बहन को, इनके साथ में जो सेक्स कर लेता है, संबंध कर लेता है, ये तो छोटा हुआ। गुरु पत्नी, गुरुतल्पक, गुरु को जो है भगवान का दर्जा दिया गया है, उनके पत्नी स्वयं भगवती लक्ष्मी के समान मानी जाती है। उनके साथ सेक्स करने का मतलब माता लक्ष्मी के साथ गलत व्यवहार करना जैसे भाव हो जाता है। ऐसे पापी भी अगर हरिनाम जपे, सर्व पाप प्रणामसनम, हरिनाम संकीर्तन जस्यम सर्व पापम, कोई एक पाप नहीं कहा कि अमक अमक पाप जाएगा, ये पाप जाएगा, ये बच जाएगा, ऐसे नहीं कहा गया। नाम संकीर्तनम जस्यम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख शमनम तम नमामि हरिपरम। अब वहां पर जो है व्यास जी ने लिखा कि ऐसे नहीं कि भावुक होकर के, प्रेमी होकर के, गदगद होकर के, डूब करके इसे भगवत नाम जपे, नहीं। पतितम स्खलितम भग्नम संदष्टम तप्तवाहत हरिरित्य वसेना हम पुमान नहत यातना। गिरते भी राम राम राम, चोट लग गया, कहा राम राम राम। जैसे तुलसिदास जी ने इसको लिखा, राम नाम कही जे जमहु आई, तिन्हि न पाप पुंज समूह आई। जमाए लेते लेते राम राम ऐसे कह दिया, गिरते हुए राम राम का। ऐसे भी अगर जप करता है तो भी कह रहे हैं सर्व पापम प्रणाशनम, 1-2 पाप नहीं, नष्ट हो जाती। उसमें अजामिल जैसे दुष्ट पापी और कौन हो सकता है? चारी वेश्याओं के साथ रहता था, प्रतिदिन पशुओं को मारता था, खाता था, ब्राह्मण होकर के चोरी करता था, किसी के बहन बेटे को देखता था उनके साथ इज्जत लूट लेता था। कितने संतों ने समझाया, उनको नहीं समझा।
महाराज मैं इसको त्याग नहीं कर सकता हूँ, कोई यही से सहज रास्ता बताओ जिससे कि मैं इसको कर सकूं तो मेरा कल्याण हो, अगर होगा सकता है। तो संत ने कहा कि तुम भले ही ये सब त्याग नहीं कर सकते हो, लेकिन आपके पुत्र जब जन्म होगा उसका नाम नारायण रखना, बस उसको बुलाते रहने का। पुत्र का नाम जप करते 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 उनका इतना पुण्य हो गया, इतना जो है पाप नष्ट हो गया सब उसका, कि जब मृत्यु का थोड़ा उसको शंका लगा कि आज मृत्यु आने वाली, तो भगवान के दूत क्यों आए। कितने मूर्ख वक्ता जो है उसमें से ये निकालेंगे अजामिल का मुक्ति कहाँ हुआ, वो तो फिर कुछ दिन रह करके हरिद्वार में तपस्या करके फिर मरे। अरे मूर्खल को, वो तो भगवान के दूतों से जब सुना कि हरिनाम की महिमा, तब सुन करके जो है उसके मन में हुआ कि कुछ दिन हरिनाम हमको जपना चाहिए जीवन भर पाप के। लेकिन उनका जो हरिनाम जब पुत्र का नाम जपता था, उसी के प्रभाव से तो दूत आए, नहीं तो क्यों भगवान के दूत क्यों नहीं दूसरे के आते हैं। उनके लिए क्यों भगवान के दूत वैकुंठ से विमान लेकर आ गए, जमदास दूत आ गए, उनका लड़ाई क्यों हुआ। वही बात जाकर जमराज से बताए दूत, तो फिर जमराज ने उनको जो है दंडित किया दूतों को जो है। पुत्र का नाम नारायण नारायण जप रहा था इसीलिए ना। तो कहने का मतलब ये है, यही से बड़ा महापापी भी पुत्र का नाम जप करके भगवान का नाम मान कर नहीं जप रहा था वो, फिर भी उसका कल्याण हो गया। कितने उदाहरण है, हजारों। जयंती बेश्या, दिन भर बेश्यागिरी करने वाली, केवल तुता को पढ़ाते ही, तुता पढ़ावत गणिका तारी, कौन कृपाल सम खरारी। पाहि न कही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठवना, गणिका अजामिल व्याध गीज गजादी खल तारे घना। हरिनाम जप करके कौन मुक्ति नहीं पाया है, ऐसे ऐसे महापापी। इसलिए तुलसीदास ने दृष्टांत दिया, गणिका यानी बेश्या, अजामिल, व्याध, गिद्ध, जो गिद्ध आमिष खाने वाला, वो भी जो है भगवान के जो है नाम जप कर मुक्त हो गया। तो कहने का मतलब ये, हरिनाम एक ऐसा औषधि, ऐसा एक चीज है, किसी भी प्रकार का क्यों न प्राणी हो, कुछ भी कर रहा हो, वो उसका कल्याण होगा। और इसमें एक कलियुग में तो तुलसीदास ने स्पष्ट लिख दिया, आप देखेंगे कलियुग वर्णन में, कलियुग केवल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्म न मीना। ये कलियुग ऐसा आएगा, केवल पाप ही पाप युग, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ, ऐसे सब होगा। कोई मान तो नहीं अनुजा तनुजा, कलिकाल दुकाल की मनुजा। कोई अपना बहन बेटी ये सब भी नहीं समझेंगे, माँ के साथ संबंध करेंगे, बेटी के साथ संबंध करेंगे, बहन के साथ संबंध करेंगे, अपने भतीजे के साथ संबंध करेंगे, कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं रहेगा। ये कलियुग आएगा। भागवत में भी यही सब लिखा है, भागवत का ट्रांसलेट तुलसीदास ने किया है। तो ये सब झूठा छल कपट यानी पाप में ही डूबे रहेंगे पूरा, कोई एक आदमी नहीं बचेगा। ऐसे कलयुग आएगा। तो फिर उसी में जो है तुलसीदास जी कह रहे, इसी कलयुग में पाप परिनिधि जन्म न मेरा, और इसमें कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस घोर भयंकर कलयुग में केवल हरिनाम जप करके व्यक्ति संसार से उद्धार हो जाएगा। उसके लिए कुछ करे न करे, एक ही मत आधार, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कौल नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो ये सब जो है शास्त्र में वर्णन किया गया। बड़े, अब हमारा भगवान कृष्ण ने गीता में भी कह दिया, अपि चेत सुदुराचारो भजते मानन्य भाग। कोई दुराचारी आदमी भी अगर मेरा भजन कर रहा है तो भी वो मेरा भक्त ही है, कल्याण उसका हो जाएगा। ये क्या है, जितने कंस है, ये सब रावण है, ये सब हिरण्याक्ष, जितने इतने दुराचारी थे, लेकिन अंत समय में भगवान का जो है स्मरण करके नाम लेके मुक्त हो गए। तो कहने का मतलब ये है, जरूरी ये बात सब बुरा लगेगा, लेकिन शास्त्र प्रमाण देकर मैं कहा, जो भी हरिनाम जप करता है, कैसे भी हो, कुछ भी करता है, अगर खूब हरिनाम जपता है तो कल्याण उसका अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि किसको प्रोत्साहन मैं नहीं दे रहा हूँ कि जाकर किसका बहन बेटी को गलत काम करो, किसका लूट लो, किसको मार दो, किसको डांट दो, किसको, ये सब न करे तो अच्छा, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये स्वभाव बन गया, आदत तो छूट नहीं रहा है, क्या करेंगे। कोई शराब आदमी बोला शराब छोड़ दे तो छोड़ेगा नहीं, हो नहीं छोड़ेगा। अगर कम से कम शराब पीते हैं तो ठीक है भाई, हरिनाम जप। मेरे पास एक शराबी आया, महाराज मैं क्या करूं, मेरा कल्याण हो। मैंने कहा शराब छोड़ दे, हरिनाम जप। ना शराब तो छूटेगा नहीं,
और कोई उपाय? मैंने कहा ठीक है, पीते रहो, राम नाम जपते रहो। अरे कम से कम तो छूटेगा नहीं, तो हरि नाम जप के तो कुछ कल्याण होगा। तो ऐसे ही जो है, जो भी हो, जैसे भी हो, प्रभु का नाम जपे, उनका कल्याण होना ही है। ये शास्त्र प्रमाण के साथ मैंने कहा, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं। जय श्री राम।